हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट थ्योरी चैप्टर। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है ये। इसमें फॉर्मूले वगैरह नहीं आएंगे, लास्ट में आएंगे। थोड़ा डेफिनेशन रहेगी, थोड़ी थ्योरी रहेगी। ठीक है, कुछ डायग्राम्स रहेंगे, थोड़ा आपको बोर नहीं होना। काफ़ी इजी चैप्टर है ये। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 सेट। तो सेट चैप्टर पढ़ने से पहले हमें दो चीजें पढ़ना पड़ेगा, कलेक्शन और दूसरा पढ़ना पड़ेगा सेट। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना। जैसे कि मैंने बोला ज्योमेट्री बॉक्स, तो ज्योमेट्री बॉक्स मैंने बोला उसमें कई सारी चीजें आ गई, पेंसिल, स्केल, शॉर्पनर, इरेजर, ठीक है, कंपास वगैरह सारी चीजें आ गई। तो कलेक्शन का मतलब होता है चीज़ों का या ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है, संग्रहण होता है, इकट्ठा करना होता है। ठीक है, हम बात करेंगे सेट चैप्टर की। तो एक कलेक्शन ही सेट बनेगा। एक जो कलेक्शन होगा उसी को हम सेट बोलेंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि हर कोई कलेक्शन सेट नहीं बन सकता। वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट बनेगा। तो सेट की क्या डेफिनेशन है? ए वेल define collection of object is called a set। मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल दूंगा, इसमें आपको इसमें पहचान करनी है कि वो कलेक्शन है वो सेट बनेगा या नहीं बनेगा, या ओनली कलेक्शन रहेगा। जैसे मैं बोलूँ कि राइट the name of write the five name student name of your class राइट द 5 स्टूडेंट नेम ऑफ योर क्लास। तो अपनी क्लास के आप 5 बच्चों का नाम लिखोगे। मान लो मैंने ये काम 10 बच्चों को दिया, 10 बच्चों के जवाब अलग अलग आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ है वो वेल डिफाइन नहीं है। मैंने 5 बच्चों के नेम बोल दिया, 5 बच्चे कोई भी हो सकते हैं, 5 बच्चों के नाम अलग अलग आएंगे। 10 बच्चों को काम दिया, 10 बच्चों के जवाब जो आएंगे मेरे पास, आंसर आएंगे, वो अलग अलग आएंगे। तो ये चीज़ क्या अपने आप में कलेक्शन है, सेट नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, राइट द फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर। तो ये चीज़ क्या अपने आप में एक सेट है। ये बात मैं किसी को भी बता दूं कि 5 नेचुरल नंबर का नाम लिखो, फर्स्ट 5 स्टार्टिंग से। तो अगर मैं 20 बच्चों को ये काम दूंगा तो 20 के 20 बच्चों का जवाब जो आएगा वो सेम आएगा, वो ये आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अपने आप में जो कलेक्शन है वो एक सेट है। इसका मतलब एवरी कलेक्शन है वो सेट नहीं हो सकता। ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होगा वही क्या बनेगा, सेट बनेगा। हाँ, एक बात और ख्याल रखें, सेट को लिखते समय ऐसे हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, ऐसे कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेट को लिखने का एक तरीका है। अगला एग्जांपल, जैसे मैं आपसे कहूँ कि राइट द 5 नेम ऑफ स्टूडेंट ऑफ, या ऐसे समझ लो कि क्लास के 5 ऑनेस्ट बच्चों के नेम लिखो। राइट द 5 ऑनेस्ट बॉय ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के 5 ऑनेस्ट बच्चों के नाम लिखो। तो अब ये कई सारे बच्चों को मैंने ये काम दिया, सभी अपने अपने आंसर लिख के लाए, तो सभी के आंसर सेम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ऑनेस्ट जो वर्ड है वो वेल डिफाइन नहीं है। ईमानदार की क्या परिभाषा है? तो ये चीज़ क्या है, ओनली कलेक्शन आएगा, मेरे पास सेट नहीं बनेगा। वो सेट की डेफिनेशन है वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। और एग्जांपल देता हूँ, जैसे राइट द मोस्ट 10
डेंजरस एनिमल ऑफ इन द वर्ल्ड, और एक दुनिया के जितने भी 10 खतरनाक जानवरों के नाम लिखो। तो इसमें क्या है कि मोस्ट डेंजरस जो वर्ड है वो वर्ड डिफाइन नहीं है, या ऐसे कहा जाए कि मोस्ट पॉपुलर प्लेयर जो क्रिकेट प्लेयर उनके नाम लिखो, तो पॉपुलरिटी की कोई डेफिनेशन नहीं होती, सब अपने अपने हिसाब से आंसर लेके आएंगे। या डेंजरस हो गया, ईमानदारी हो गई, सुंदरता हो गई, या ये जो वर्ड है ये आपके वर्ड डिफाइन नहीं है। इन सभी के जो आंसर आएंगे और डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के आंसर डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ये सारी चीज़ें कलेक्शन है लेकिन अपने आप में सेट नहीं। हाँ, ये कहा जाए कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जो उपन्यास हैं उन उपन्यासों के नाम लिखो। तो ये चीज़ क्या है, कलेक्शन भी है और सेट भी है, क्योंकि ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जो उपन्यास हैं उनकी जो काउंटिंग है, उनकी गिनती है वो डेफिनेट। ऐसा नहीं है कि सबके नाम लिख के लड़े आपको, जितने भी बने हैं तो उसका आपको डेटा मिल जाएगा, भाई इतनी किताबें उन्होंने लिखी है, इतने उपन्यास लिखे हैं। ये चीज़ अपने आप में क्या है, सेट है। तो कलेक्शन में और सेट में डिफरेंस क्या हुआ कि एवरी वेल डिफाइंड कलेक्शन इज ए सेट, बट एवरी कलेक्शन इज नॉट नेसेसरी ए सेट। ठीक है, हर एक कलेक्शन सेट नहीं हो सकता, बट हर एक सेट है वो कलेक्शन जरूर है, क्योंकि जो सेट बनेगा पहले तो वो कलेक्शन होगा, ये वेल डिफाइंड होता है तो उसको सेट बोलेंगे अपने। याद रखें कि एवरी सेट इज ए कलेक्शन, बट एवरी कलेक्शन इज नॉट नेसेसरी इज ए सेट। याद रखो, डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आपके पास अगर बुक है तो बुक में एग्जाम्पल देखिए, थ्योरेटिकल एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, जो मैंने एग्जाम्पल बोले वो भी लिखे हैं। मैंने सारे एग्जाम्पल बोले, एनसीईआरटी के भी बोले हैं, आरटी के एग्जाम्पल भी बोले और कुछ एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से भी बोले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। इसके अंदर आप नंबर, जैसे मैंने अल्फाबेट डाल दिए AIOUE, तो ये क्या हो गया, इंग्लिश जो अल्फाबेट है वोवल्स उनका एक सेट बन गया। ये सेट किसका है, इंग्लिश के वोवल्स का एक सेट बन गया। या इस तरीके से लिखा जाए 2 4 6 8। तो ये फर्स्ट 4 आपके इवन नंबर हैं, पहला इवन नंबर 2 है, 4 है, 6 8 है, ये 4 इवन नंबर हो गए। आप चाहो इसमें 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, 5 इवन नंबर हो गए। फिलहाल आपकी एक ही सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट। हम इस ब्रैकेट का हम यूज करते हैं सेट को बताने के लिए। ठीक है, अब आता है रिप्रेजेंट करना सेट को। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास 2 तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म, सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में फर्क है, एग्जांपल से समझेंगे। इससे पहले इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। ठीक है, x such that x is a natural number less than 6। x डॉट का मतलब होता है सच दैट, ये मैथमेटिकल सिंबल है, ध्यान रखें। x is such that x is a natural number less than 6। तो ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट नहीं लिखा जाता, उस सेट की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी की बात की जाएगी। जो हम बात इसका अगर मीनिंग समझे हम, इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, इसका मीनिंग निकल के आता है कि x एक नेचुरल नंबर है, 6 से छोटा है, तो कौन सा होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका नाम ये क्या होता है। तो ये रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल है और ये सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है कि इसके अंदर एवरी एलिमेंट लिखा जाएगा, वो भी कॉमा से सेपरेट करके। एवरी एलिमेंट लिखा जाएगा कॉमा से सेपरेट करके, और इसके अंदर सेट की प्रॉपर्टी लिखी जाएगी और इन सारे एलिमेंट को एक सिंगल एलिमेंट x के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा और इस x पर इस सेट की प्रॉपर्टी लगा दी जाएगी। ठीक है, इसमें कॉमा लिखी जाएगी, एवरी एलिमेंट लिखा जाएगा, इसमें x के थ्रू अपने इस सेट को पूरी को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो क्या बताया मैंने, रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करके लिखा जाएगा, और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इसी सेट को मैंने इसमें लिखा है, ये दोनों सेट एक ही हैं, बस दोनों के फॉर्म अलग अलग हैं। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। इसमें क्या होता है कि एक्स एलिमेंट लेते हैं, एक्स एलिमेंट से इस सेट की पूरी बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें क्या लिखा है, 1 से 5 तक नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5 से छोटे या 5 के बराबर। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल, अब इसको देख कर मैंने ये लिखा था, अब इसको देख कर वो लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने कि मान लो कि जैसे मैंने लिखी यहाँ पर 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ये बात, ठीक है। इसमें नंबर लिखेगा 1/2, 2/3, 3/4। अब ये अपने आप में रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि इसमें एवरी मेंबर लिखा गया है कॉमा से सेपरेट करके। अब इसी सेट को हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे लिखेंगे एक्स सच दैट, एक्स कैसा है अपने ध्यान से देखिए, ऊपर आपके नेचुरल नंबर चल रहे हैं, ऊपर लिखेंगे एन, नीचे क्या है, इसमें एक प्लस करने से ये आ रहा है, इसमें एक प्लस करने से आता है, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाला एक ज़्यादा है, ऊपर वाले को एन बोला, इसका नाम हो जाएगा n+1। अच्छा आगे देखिए n की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से और ये 1 से कहाँ तक जा रही है, 5 तक। तो हम लिखेंगे n की जो वैल्यू है वो 5 तक जा रही है, नीचे कहाँ तक जा रही है, 6 तक, ठीक है। तो n की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी या 5 के बराबर, n इज नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। n की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर है और लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब 5 से छोटी, मतलब 1, 2, 3, 4, इक्वल टू 5 का मतलब 5 के बराबर है। तो n की जगह 1 लेंगे अपने, तो 1/2 आ जाएगा। n की जगह अगर 2 डालेंगे 2/3 आ जाएगा। n की जगह 3 डालेंगे 3/4। n की जगह 4 डालोगे तो 4/5। n की जगह 5 डालोगे 5/6। 5 से बड़ा नंबर आप ले नहीं सकते, क्योंकि कंडीशन क्या है, नेचुरल नंबर है, 5 से छोटे या 5 के बराबर। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म, और ये वाली कौन सी फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो आज अपने सेट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखा हमने, और ये दो प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको कंटिन्यू इसके वीडियो लेक्चर मिलते रहें, ठीक है।